सभी को जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और आज के वीडियो में मैं लेके चल रहा हूँ आपको रीजनिंग का एक और टॉपिक। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके अंदर अगर आपको रीजनिंग का टॉपिक अगर है तो उस रीजनिंग के सिलेबस में आपको ये टॉपिक पक्का मिलेगा। अरेंजमेंट का मतलब होता है एक व्यवस्थित तरीके से। आप आम भाषा में क्यों नहीं यार मेरे अरेंजमेंट बढ़िया कौन है, मतलब इनकी व्यवस्था है जी की एक तरीका कौन है। तो मेनली इसके अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल काफ़ी आते हैं और बैंक के अंदर तो इतने बढ़िया सवाल आते हैं इसके, जिसका लेवल बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा हर टाइप का एक एक सवाल मैं आपको कराऊँ, और उसके बाद में भी अगर आपको दिक्कत होती है, कोई सवाल आपसे नहीं हो पाता है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर अपना सवाल भेजें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो पहला टाइप है वो रहेगा एक सीधी पंक्ति पर आधारित। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, एक सीधी लाइन पे आधारित होगा। या तो उनका मुंह इस साइड में होगा या व्यक्तियों का मुंह इस साइड में होगा। ये तो हो गई एक तरह की बात। मान लीजिए आपको कह दिया 10 आदमी हैं, एक पंक्ति पर बैठे हैं, कईयों का मुंह एक साइड में है, कईयों का मुंह इस साइड में है, तो आपस में उनका को रिलेट कर देंगे और फिर आपसे सवाल पूछेंगे। दूसरी हो गई दो लाइन में आमने सामने मुंह करके बिठाना। दो लाइनों में, जैसे एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो यहाँ पे आमने सामने मुंह करके बिठा देंगे एक दूसरे को, इस टाइप से। ये दो टाइप के हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है अरेंजमेंट के अंदर वो है गोल घेरे पर आधारित। सर्किल बेस्ड सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। किसी भी परीक्षा में जाना आप, ये सवाल आपको लगभग मिल जाता है। सर्किल बेस्ड में आपको एक गोल घेरे के चारों ओर बिठाया जाएगा। हो सकता है आपको आमने सामने मुंह करके बिठाएं, बाहर की तरफ भी मुंह करके बिठाया जा सकता है, एक स्थान छोड़ के बिठाया जा सकता है। यहाँ देखिए मेन कन्फ्यूजन क्या है। कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ सिर्फ आदमियों को ही नहीं बिठाया जाएगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कोई भी ऐसा टॉपिक उठाया जाएगा, जैसे कह देंगे सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो महीनों को आपस में अरेंज करना, मेनली अरेंज करना। तो हम इस टॉपिक को मेनली सेल्फ से रिलेट करके चलेंगे। आप खुद अपने आप को सवाल के अंदर में बिठाकर सवाल हल करना, सवाल एकदम आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे, और प्रत्येक टाइप का जो सवाल है मैं एक एक सवाल आपको यहाँ पे बता दूंगा। हाँ भाई, सबसे पहले अपन उठाते हैं सीधी पंक्ति पर आधारित सवाल। देखो आपको मेनली करना क्या है, आप अगर अरेंजमेंट के अंदर बिठाने में सफल हो गए ना, तो फिर आपसे सवाल चाहे कैसा भी पूछे आप कहीं मात नहीं खाओगे। मैं आपको इसमें अरेंजमेंट करना बता देता हूँ। सवाल क्योंकि बहुत छोटा है मेरे पास में, मेन होता है अपने को नींव लगाना। नींव अगर बढ़िया हो गई तो मकान उस पर आप अपने हिसाब से खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, 5 व्यक्ति दीपचंद, सुंदर, अशोक, रूपचंद और योगेश एक कतार में, तो ये लो भाई एक कतार में यूँ मान लेता हूँ। हमेशा आप जब भी कतार से सवाल होना तो हमेशा आपको लाइन इस हिसाब से खींचनी है, आप यूँ मत लेना। अब देखो एक कतार में उत्तर की तरफ, अब इसने दिशा भी दे दी है, दिशा दे दी है तो सवाल आपका और भी बढ़िया हो जाता है। तो सभी को पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये लोग उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सवाल कहता है हम वैसा ही करेंगे। तो देखो अशोक एंड दीपचंद छोर पर बैठे हैं। अब अशोक और दीपचंद या तो यहाँ दोनों में से कोई एक कॉर्नर पे बैठा है, दोनों कॉर्नर पे रहे, तो मैं अशोक का ए लिख लेता हूँ और दीपचंद का डी लिख लेता हूँ, और इधर भी ए और डी। अभी पता नहीं है अपने को
क्लियर नहीं है, जैसे ही क्लियर होगा हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, पहली शर्त हमने उठा ली। दूसरी शर्त है योगेश रूपचंद के दाईं ओर बैठा है, तो मैं यहाँ नीचे बिठा लेता हूँ एक बार इनको। योगेश जो है रूपचंद के दाईं ओर। अब आपका देखिए, आप बोर्ड की तरफ देख के देखिए, आपका दायां कौन सा है, ये हाथ मेरा दायां है, तो मैं इसी को दायां मानूंगा और ये मेरा लेफ्ट रहेगा। तो योगेश रूपचंद के दाईं ओर बैठा है, तो ये रहा यहाँ पे रूपचंद और ये रहा योगेश। 2 नंबर शर्त अपनी एक्यूरेट अपने उठा ली। अब देखिए सुंदर जो है वो अशोक के बाईं ओर बैठा है, तो सुंदर, ये आपका सुंदर और ये आपका हो गया अशोक। सुंदर जो है अशोक के बाईं ओर बैठा है, मतलब इस साइड में बैठा है, क्योंकि आपका मुंह जो है वो आप देखिए, मेरे को मेरी पीठ देखिए, आपका मुंह उत्तर की तरफ है, क्योंकि उत्तर इस साइड में। तो देखिए सुंदर जो है अशोक के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ एक चीज आपने शायद पकड़ी होगी। देखिए चीज क्या है, अशोक और दीपचंद का आपस में एक रिलेशन है। अगर अशोक अगर इस कॉर्नर पे अगर अशोक बैठता है ना, तो फिर कहाँ बिठाओगे साहब सुंदर को? सुंदर इस साइड में तो बैठने से रहा, तो अशोक आपका यहाँ बैठेगा। तो ये तो पहली जो शर्त थी वो अपनी क्लियर हो गई। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अशोक को ले लिया और दीपचंद यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। और अशोक से जस्ट बाएं कौन बैठा है? सुंदर। यहाँ पे आपका सुंदर आ जाएगा। ठीक है, 3 आदमियों को हमने बिठा दिया। अब देखते हैं क्या कहता है आगे। रूपचंद दीपचंद एंड योगेश के बीच में बैठा है। दीपचंद जो है, रूपचंद जो है वो दीपचंद और योगेश के बीच में बैठा है। तो सबसे पहले देखो दीपचंद कहाँ बैठा है? दीपचंद ये यहाँ बैठा है अपना। अब रूपचंद इसके और इसके बीच में बैठा है, तो यहाँ पे आप योगेश को ले लो। ये आपका योगेश हो गया। और यहाँ कौन आ गया बीच में? ये आपका आ गया रूपचंद। अब देखो पहले भी अपने एक शर्त आई थी, देखो ये रूपचंद जो है योगेश के इस साइड में बैठा है, सही है, दोनों का आपस में कोरिलेट हो गया। यहाँ पे अशोक हो गया, सुंदर हो गया, योगेश हो गया, रूपचंद हो गया, दीपचंद हो गया। तो अगर आप इनको इस तरह से बिठाने में अगर आप सफल हो जाते हैं, तो आपसे सवाल कैसा भी पूछ ले। अब मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि पंक्ति में कतारबद्ध रूप से जो बैठे हैं, उनमें पंक्ति के एकदम बीचों बीच में कौन बैठा है? एक सवाल हो गया, योगेश। आपसे ये पूछ लिया जाए कि सुंदर के दाएं तरफ कौन बैठा है? अशोक बैठा है। अशोक से बाएं साइड में तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो तीसरे स्थान पे 1 2 3 रूपचंद बैठा है। तो आपसे अगर आप इनको ये से बिठाने में सफल हो जाते हैं ना, तो आपसे कोई भी सवाल पूछ ले, कहीं आप मात नहीं खाओगे। मेरा कहने का मेन उद्देश्य यही है। तो ये आप सीखो, प्रैक्टिस करोगे, 1 सवाल करो, 2 सवाल करो, 10 सवाल करो, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, वो उतनी ही बढ़ेगी। तो ये आपको मेनली सीखना है। एक सवाल और करते हैं सीधी पंक्ति पर आधारित, लेकिन सवाल में थोड़ा सा घुमाव है और सवाल को कैसे अरेंजमेंट करना है ये पिछले वाले से थोड़ा टफ सवाल है। अब देखिए 5 खेल है ABCDE, ये सोमवार से लेकर शनिवार तक खेले जाते हैं। अब देखिए एक साथ में खेल और वार दोनों को एक साथ में जोड़ा। पिछले सवाल में तो क्या हुआ था, सीधे आदमियों को बिठाया गया था और कोई आसपास में उनका संबंध नहीं था, कोई सामने कोई चीज़ नहीं थी और कोई नहीं था। यहाँ पे देखिए ये जैसे एक लाइन मान लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से ये सोमवार से शुरू करते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये हो गए आपके एक तरफ वार। ये कह रहा है सोमवार से शनिवार तक खेले जाते हैं, रोजाना एक खेल खेला जाता है, यानी रोज को एक खेल खेला जाता है। ये 5 खेल हैं और एक दिन आराम का है। अब देखो यहाँ पे कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 दिन है।
5 खेल है, 1 दिन आपका रेस्ट का है। अब देखिए किस वार को कौन सा खेल खेला जाएगा, ये अपने को अरेंजमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको जो सबसे पहले सटीक लगता है आपको वो बिठाना है। तो मैं इनको यहाँ पे एक बार के लिए छोड़ देता हूँ। जो अपना ग्राफ है इस ग्राफ से हटके अपन इनको बिठाएंगे। तो क्या है, आराम का जो दिन है ई एंड ए के बीच में है। अब ए ऊपर होगा नीचे होगा, यहाँ पे नहीं कर सकते, एक स्टेप आगे चलते हैं। सी जो है डी के ठीक बाद में खेला जाता है, ये चीज मेरे को अच्छी लगी। सी जो है डी के ठीक बाद में, यानी यहां पे अगर ये डी खेला जाता है तो डी के ठीक बाद में यहां पे सी खेला जाएगा। ये शर्त अपनी एकदम सटीक बैठती है। देखिए लाइनें ऊपर नीचे लिखी होती है, आपको संबंध आपस में होता है। हमें ये करना है कि जो लाइन सबसे इजी है हमें उस संबंध को सबसे पहले उठाना है। तो देखो ये मैंने उठा लिया। अब नीचे वाली लाइन देखना, ई जो है सी से 3 दिन पहले, ई जो है सी से 3 दिन पहले खेला जाता है। सी देखो अपने पास बैठ रखा है, तो सी से 3 दिन पहले, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी ई जो है आपका यहां पे आ जाएगा। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, ये शर्त अपनी पूरी हो गई। अब जो अपने एक शर्त ऊपर छोड़ी थी उसको देख लेते हैं, क्या पता उसमें अपने हेल्प हो जाए। तो देखिए आराम का जो दिन है ई और ए के बीच का है। अब देखो ई और ए के बीच का दिन आराम का है, तो ए में नीचे बिठा सकता हूं क्या, नहीं बिठा सकता, क्योंकि यहां एक ही दिन है। तो ए कहां जाएगा, ई के बीच में एक रेस्ट का दिन आएगा और फिर यहां आपका ए आएगा। अगर मैं इस फॉर्मेट में ए को यहाँ बिठाता हूँ तो ए यहाँ पे आ जाता है डी की जगह पे, तो ये शर्त तो अपनी होती नहीं है। तो फिर आपको करना क्या है, आराम का दिन ई और ए के बीच में है, तो ई से ऊपर आएगा, तो ये आपका रेस्ट वाला दिन हो गया, ये आपका आराम का दिन है। व्यवस्थित हो गया, 1 2 3। अब पीछे कौन सा बच्चा भाई, अब एक दिन पीछे भी तो बच रहा है यहाँ पे, उसको कहाँ लेंगे। तो देखो ए हो गया अपना, बी नहीं हुआ देखो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बी आ जाएगा। सी अपना बैठा है, डी बैठा है, ई बैठा है, बी गेम है जो वो अपना पीछे बच रहा है। अब इसको एज ए डिटो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सोमवार को कौन सा खेल खेला गया, ए। उसके बाद में आपका आराम का दिन आ जाएगा, यहाँ पे आपको रेस्ट करनी है, कोई गेम नहीं खेलना है। फिर इसके नीचे कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, ये आपका ई बैठ गया यहाँ पे। फिर बी ऑटोमेटिक आया था अपने, ये बी हो गया, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा और नीचे आपका सी हो जाएगा। तो ये है आपका सवाल। ऐसे सवालों में आपको दिमाग जरूर लगाना पड़ता है, लेकिन आपको वो चीज़ पकड़नी है जो चीज़ सबसे ईजी समझ में आए। वो पंक्ति आपको उठानी है जो आपके क्लियर समझ में आ जाए। और फिर अपने मारवाड़ी में कहावत है ना कि आंगली पकड़ पुणछो पकड़ लेना। तो आपने सेव पहली आंगली पकड़नी है, और जिया ही आपने आंगली पकड़ में आ जाए फिर आंगली पुणछो पकड़ना और फिर बूटियों भी पकड़ना है, क्योंकि सिलेक्शन जल्दी वे लो, परीक्षा के लिए पकड़ना है, आप कोई आदमी रो मत पकड़ लियो। तो ये आपका सवाल हो गया। अब यहां से मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि आराम किस दिन को होगा। सवाल यहां पे ये बनेगा। अब ये तो अरेंजमेंट हो गया अपना। अब यहां से आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि आराम का दिन कौन सा है, बी गेम किस दिन खेला जाता है, शनिवार को कौन सा गेम खेला जाता है, ए के जस्ट बाद में कौन सा खेल खेला जाता है, तो यहां आराम का दिन हो गया। सवाल आपसे ये पूछ लिया बी के जस्ट बाद में कौन सा खेल खेला गया, तो यहां पे 15 से 20 सवाल बन जाते हैं, कैसे भी घुमा के पूछ ले। और एक और चीज़ बताऊं, ऐसे सवालों में अकेला सवाल नहीं आता, आपको सिर्फ ये अरेंजमेंट करना होता है। उसके बाद में कम से कम 2 से 3 सवाल सीधे पूछे जाते हैं एक ही अरेंजमेंट से। बोनस पॉइंट है ना, बोनस लेके चलना है अपने को। अगला टाइप करते हैं। एक टाइप हम कर लियो और अगला टाइप थाने दिखाऊं मैं।
आमने सामने की दो पंक्तियां हैं। मान लीजिए दो आमने सामने की पंक्ति है, जैसे ये है पहली पंक्ति और नीचे आपकी है दूसरी पंक्ति। अब क्या कह रहा है, A B C D E F G H I J, 10 आदमी है भाई, ठीक है 10 आदमी है सर, कोई दिक्कत को नहीं। 10 आदमी आमने सामने की कतारों में 5-5 करके बैठे हैं। कहने को मतलब वो है 5 ही तो इन्हें बैठा है और 5 ही इब कतार में बैठा है, ठीक है कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो जकी चीज़ से वो ईजी लगे और जकी चीज़ सबसे बढ़िया समझ में आवे, पहले तो अपने को हमेशा देखना सवाल के अंदर कहीं कोई दिशा दी गई है क्या, वो चीज़ आपको सबसे पहले उठा लेनी है। तो आप लोग एक बार ये सवाल पढ़ लें, मैं पहले चलो मैं बता देता हूं। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-5 आदमी करके बैठे हैं तो कोई बात नहीं। एक आदमी यहां हो गया, 2 3 ये 5 हो गए और 5 ही यहां हो गए, ठीक है 5-5 आदमी हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहली टर्म्स क्या आती है अपने सामने, आई जो है ना वो ए व ई के मध्य में बैठा है। चलो सवाल आगे पूरा पढ़ते हैं पहले। एच बी व जे के मध्य में बैठा है, ठीक है कोई बात को नहीं, ये भी बढ़िया चीज है। जे जो है जे के बाएं दूसरा एफ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। ये चीज आपको यहां पे सबसे पहले पकड़नी है सवाल में। और आगे क्या लिखा है, एफ के सामने ए बैठा है, ई के बाएं दूसरा जी है और जी का पड़ोसी डी नहीं है, यानी जी और डी आपस में पास में कभी नहीं बैठेंगे। 2 लाइनों का सवाल है, 2 पंक्तियों में है, सवाल को बढ़िया से पढ़ना है। और मैंने आपको एक चीज बताई है, दिशा अगर आपको सवाल के अंदर मिल जाए ना तो सबसे पहले दिशा ही उठानी है आपने। तो देखो उत्तर, अब देखो कहीं है जे के बाएं दूसरा एफ, अब यहां ना बिठा के अपन कहीं और बिठा लेते हैं। मैं इसको एक बार यहां से साफ कर लेता हूं, एक बार अपने एज ए रफ के तौर पर बिठाएंगे इनको आपस में और फिर इनको एडजस्ट कर देंगे। तो देखो जे के बाएं दूसरा, अब देखो एफ उत्तर की तरफ मुंह कर सके, मतलब एफ की साइड बैठो उसी निचली लाइन में बैठो, उसी नीचे की लाइन में एफ बैठा है तभी तो मुंह उसका उत्तर की तरफ होगा, इसका मुंह उत्तर की तरफ है। जे के बाएं दूसरा, अब जे के बाएं दूसरा मतलब जे कठई 8 बैठो है, पहलो बाएं दूसरे बाएं पर एफ बैठा है, जे के बाएं दूसरा एफ बैठा है और उत्तरी की तरफ मुंह करके बैठा है, ठीक है एक शर्त तो आप कंप्लीट कर ली। आगे कहेंगे भाई एफ के सामने ए बैठा है, एफ के एकदम सामने ए बैठा है, ठीक है भाई ए का मुंह इस तरफ है, ये शर्त भी अपनी पूरी हो गई। अब देखो 3 आदमियों को अपने बिठा दिया ना, तो अब इन्हीं से संबंधित कोई टॉपिक आप ऊपर देखो। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ई के बाएं दूसरा, अब कैसे निकालें कि ई है जो इस लाइन में है, को नीचे वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में है कहाँ, कुछ पता नहीं है। तो देखो ठीक है देखते हैं, ये लाइन आप उठाओ पहले। एच जो है ना, एच बी व जे के मध्य में बैठा है। अब जे कहाँ बैठा है, जे यहाँ बैठा है और एच कह रहा है मैं तो बी और जे के बीच में बैठूंगा और कहीं नहीं बैठूंगा। तो भाई जो आप मर्जी है वहीं बिठाएंगे ना। तो एच को यहाँ बिठा सकते हैं या नहीं बिठा सकते, यहाँ अगर एच को बिठाएंगे तो बी को कहाँ बिठाएंगे, इस साइड में, एफ की जगह थोड़ी हटा सकते हैं। तो यहाँ एक खाली देख के यहाँ मैं एच को बिठा देता हूँ और जे और बी, और ये आपका आ जाएगा बी। हो गया, देखो एच क्या कह रहा है, बी और जे के बीच में बैठा हूँ, ये शर्त अपनी पूरी हो गई। अब देखो नीचे वाली लाइन में 5 आदमी बैठ गए, 1 2 3 4 5, तो ऊपर कॉर्नर पे ए बैठेगा, ये तो फाइनल हो गया। तो यहाँ भी अपने 5 कॉलम बना लेते हैं इनके सामने। अब देखो अब जो है ना अपना इजी हो जाएगा सवाल। तो ठीक है भाई आगे चला। अब एक लाइन में पहले बताई था ना, आई जो है ए और ई के बीच में बैठा है। एक चीज़ और क्लियर होगी, आई जो है ए और ई के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे आपका ई बैठ जाएगा, बैठ गया। अब देखो अब क्या कह रहा है, ये टर्म्स अपनी उठा ली हमने, ये टर्म्स उठा ली हमने, ये टर्म्स उठा ली हमने, ये टर्म्स उठा ली, सारी शर्तें हमने उठा ली। लास्ट एक शर्त और देख लेते हैं। जी कहता है मैं डी के पास में नहीं बैठूंगा कभी भी,
जी कहता है मैं डी के पास में नहीं बैठूंगा, ठीक है। उससे पहले देखो ई के बाएं दूसरा जी है, ई के बाएं। अब देखो इनका मुंह इस तरफ है, मतलब ये है। अब मेरा ये है ना, लेफ्ट साइड है ना, तो इस ई का लेफ्ट साइड भी यही होगा, क्योंकि इनका उत्तर की तरफ मुंह है। ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। तो इस तरह से दोनों बैठे हैं, ये सभी लोग हैं। तो ई के बाएं दूसरा कौन है? तो ई का हमेशा ऐसे सवालों में अपने को खुद को बिठाना है वहां पे। तो अब ई यहां बैठा, ई का मुंह इस साइड में है, तो ई के बाएं दूसरा कौन हो गया? ई के बाएं दूसरा, ये एक खाली छोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जी बैठ गया, ठीक है। ये भी होगी पूरी। अब कहता है जी कहता है मैं डी के ने तो पास में बैठूंगा, ने पास में बिठाऊंगा। आप आटे बिठा लेना, कोई जरूरत थोड़ी है आपने जी करनी पजानो, ठीक है। बैठ गया। अब एक आदमी कम पड़ रही है, ले रहा हो, अम्मा तो बैठना हो रही है, तो ठीक है। देखा आप, ए बैठा है, बी सी कौन है भाई? तो यहां पे अपने को बिठाना पड़ेगा सी को। ये लो सी बैठ गए यहां पे। अब देखो एकदम एक्यूरेट बैठ गए सारे लोग। हमने क्या किया? सिर्फ हमने जो सवाल में कहा हमने उस चीज को पकड़ा है, अपनी तरफ से दिमाग लगाना नहीं है। जो सवाल में कहा गया वही करना है। अरेंजमेंट हो गया। अब आपसे यहां सवाल पूछा जाता है कि ई के सामने कौन बैठा है? जे बैठा है। या आपसे ये पूछ ले कि ये जो अरेंजमेंट है इसमें कॉर्नर पर कौन कौन बैठे हैं दोनों लाइनों के? तो इधर तो ए बैठा है कॉर्नर पे, इधर जी बैठा है, यहां बी बैठा है और यहां पे एफ बैठा है। दोनों पंक्तियों के बीच में कौन सी जोड़ी बैठी है एकदम? तो ये बैठी है साहब ई और जे, ये दोनों आपस में है। या फिर ये पूछ ले आपसे कि एच के पड़ोसी कौन कौन है? तो आपका जे और बी हो जाएगा। जे का पड़ोसी कौन कौन है? डी और एच हो जाएगा। तो सवाल आपसे दुनिया भर के पूछ सकते हैं, सिर्फ समस्या है वही अपनी, मैं वही बात दोहराऊंगा, वही है आपको इनको बिठाना है। जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के बिठा दो। बिठाने के बाद में अपना नंबर पक्का। तो एक टॉपिक जो टाइप, तो एक टाइप का सवाल ये हो गया। दो टाइप के करवा दिए मैंने। देखो एकल पंक्ति में और दो पंक्तियों के अंदर आमने सामने मुंह करके बैठे हैं या बाहर की तरफ करके बैठे हैं। बाहर की तरफ भी बैठ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल में कह दिया जाता है आपसे कि बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अगले सवाल में लेके आते हैं अपने गोल सर्किल।